नमस्कार दोस्तों। एकाना के मैदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मिली उस रोंगटे खड़े कर देने वाली और शर्मनाक हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीएल 2026 का सफर अब आधिकारिक तौर पर पूरी तरह खत्म हो चुका है और इस करारी शिकस्त के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, जिसने पूरे क्रिकेट जगत में एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है। दोस्तों, 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का इस तरह से टूर्नामेंट से बाहर होना किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था और यही वजह है कि चेन्नई की इस शर्मनाक विदाई के बाद भारतीय क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज, महान खिलाड़ी और पूर्व दिग्गज कप्तानों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया है। आज सुरेश रैना, इरफान पठान, महान सचिन तेंदुलकर, रविचंद्रन अश्विन और पूर्व कोच रवि शास्त्री ने लाइव टीवी पर आकर चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और टीम के फ्लॉप गेंदबाजों की सरेआम धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। इन सभी दिग्गजों ने बिना किसी लाग लपेट के एक ऐसा विस्फोटक और होश उड़ा देने वाला बयान दिया है जिसने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी सुनामी ला दी है। आज के इस विशेष और महाविस्तृत वीडियो में हम आपको क्रिकेट के इन 5 महादिग्गजों के उस एक एक कड़वे शब्द, उनके तीखे विश्लेषण और चेन्नई के बाहर होने के पीछे के उस कड़वे सच की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे कि आखिर क्यों इन दिग्गजों का गुस्सा फूटा है। आखिर सुरेश रैना ने क्यों कहा कि चिन्नथला के बिना चेन्नई ने अपना पुराना जज्बा खो दिया है। आखिर इरफान पठान ने टीम के गेंदबाजों की क्लास लगाते हुए कप्तानी पर कौन से गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आखिर सचिन तेंदुलकर ने चेन्नई के इस पतन पर मैनेजमेंट को क्या बड़ी चेतावनी दी है। आखिर अश्विन और रवि शास्त्री ने ऋतुराज गायकवाड़ की ऑन फील्ड रणनीतियों की धज्जियां कैसे उड़ाई हैं। यह सब कुछ और बहुत कुछ हम आपको इस महाविस्तृत और रोंगटे खड़े कर देने वाली विस्तृत स्क्रिप्ट में बिना किसी रुकावट के बताने वाले हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने लीजिएगा, क्योंकि आज इन दिग्गजों का यह सामूहिक गुस्सा आईपीएल 2026 की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक हेडलाइन बन चुका है। लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस करो या मरो वाले महामुकाबले में जब चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कार्तिक शर्मा की 71 रनों की जादुई पारी की बदौलत 187 रनों का एक मजबूत स्कोर बोर्ड पर टांगा था, तब पूरी दुनिया को लग रहा था कि चेन्नई के शेर इस मैच को जीतकर प्ले ऑफ की तरफ कदम बढ़ा देंगे। लेकिन दूसरी पारी में लखनऊ सुपर जायंट्स के ओपनर मिचेल मार्श ने चेन्नई के गेंदबाजी आक्रमण की ऐसी बेरहमी से धुलाई की और मात्र 38 गेंदों में 90 रन ठोककर मैच को जिस तरह 16.4 ओवर में ही खत्म कर दिया, उसने चेन्नई सुपर किंग्स के गौरवशाली साम्राज्य की जड़ों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। चेन्नई की इस लचर गेंदबाजी और रणनीतिक हार को देखकर सबसे पहले चेन्नई के चिन्नथला यानी सुरेश रैना का गुस्सा लाइव कमेंट्री के दौरान ही फूट पड़ा। रैना ने बेहद भावुक और तल्ख लहजे में कहा कि आज मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी तो दिख रही थी, लेकिन वो पुरानी चेन्नई वाली आत्मा और लड़ने का जज्बा पूरी तरह से गायब था। जब आप 187 रनों का बचाव कर रहे होते हैं तो पावर प्ले में इस तरह की दिशाहीन और शॉर्ट पिच गेंदबाजी किसी क्लब लेवल की टीम जैसी लगती है। ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान जरूर हैं, लेकिन मैदान पर दबाव के क्षणों में वे पूरी तरह से लाचार और कंफ्यूज नजर आए। अगर आपके पास मिचेल मार्श जैसे खूंखार बल्लेबाज के लिए कोई प्लान भी नहीं था तो आप प्लेऑफ में जाने के हकदार बिल्कुल नहीं हैं। रैना की इस तीखी टिप्पणी ने साफ कर दिया कि चेन्नई के पूर्व खिलाड़ी भी इस हार से पूरी तरह टूट चुके हैं। सुरेश रैना के बाद बड़ौदा के एक्सप्रेस ऑलराउंडर और पूर्व दिग्गज गेंदबाज इरफान पठान ने भी चेन्नई के गेंदबाजों और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के फैसलों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इरफान पठान ने सीधा निशाना साधते हुए कहा कि कप्तानी केवल मैदान पर शांत दिखने का नाम नहीं है, बल्कि सही समय पर सही गेंदबाज का इस्तेमाल करने और आक्रामक फील्डिंग सजाने का हुनर है। अंशुल कंबोज ने अपने 2.4 ओवर में 63 रन लुटा दिए, लेकिन कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ मूक दर्शक बनकर देखते रहे। स्पेंसर जॉनसन ने भी 9 से ऊपर की इकॉनमी से रन दी। जब आपके फ्रंट लाइन तेज गेंदबाज इस कदर दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हों तो कप्तान ने बीच के ओवरों में स्पिनर्स को जल्दी आक्रमण पर क्यों नहीं लगाया। नूर अहमद और बाकी स्पिनर्स का इस्तेमाल तब किया गया जब मैच पूरी तरह लखनऊ की झोली में जा चुका था। यह पूरी तरह से कप्तानी की विफलता है और चेन्नई को अपनी इस जिद का खामियाजा भुगतना पड़ा है। इरफान पठान के इस तीखे बयान ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है कि क्या वाकई ऋतुराज कप्तानी का दबाव नहीं झेल पा रहे हैं। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले महान सचिन तेंदुलकर ने भी चेन्नई सुपर किंग्स के इस शर्मनाक पतन पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मैनेजमेंट को आड़े हाथों लिया।
सचिन तेंदुलकर ने अपने बेहद नपे तुले लेकिन बेहद कड़े शब्दों में कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स की पहचान हमेशा से उनकी मजबूत टीम स्पिरिट और दबाव में बेहतरीन वापसी करने की रही है। लेकिन इस पूरे सीजन में और विशेषकर लखनऊ के खिलाफ इस मैच में टीम के भीतर वो तालमेल और अनुशासन पूरी तरह से नदारद दिखा। खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे के लिए बैकअप करते नजर नहीं आए। आप सिर्फ नेट्स पर घंटों पसीना बहाकर मैच नहीं जीत सकते। मैच जीतने के लिए आपको मैदान पर लाइव परिस्थितियों के अनुसार तुरंत और सटीक फैसले लेने होते हैं, जिसमें आज चेन्नई का थिंक टैंक पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। मैनेजमेंट को अब बड़े और कड़े फैसले लेने होंगे, क्योंकि इस तरह का लचर प्रदर्शन चेन्नई की महान विरासत को धूल में मिला रहा है। सचिन तेंदुलकर के इस गंभीर बयान के तुरंत बाद भारतीय टीम के सबसे चतुर स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी अपने YouTube चैनल पर आकर चेन्नई की रणनीतियों का पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर दिया। अश्विन ने साफ शब्दों में कहा कि एकाना का मैदान अपनी बड़ी बाउंड्रीज के लिए जाना जाता है, जहां स्पिनर्स हमेशा मैच का पासा पलटते हैं, लेकिन चेन्नई के गेंदबाजों ने मिचेल मार्श को लगातार उनकी ताकत के अनुसार गेंदें फेंकी। जब मार्श लगातार ऑन साइड पर बड़े शॉट्स खेल रहे थे, तब ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर या स्लोअर गेंदें क्यों नहीं डाली गईं? गेंदबाजों के पास कोई विविधता नहीं थी और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी मैदान पर पूरी तरह से असहाय दिख रहे थे। मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी ड्रेसिंग रूम से रणनीतियां बना सकते हैं, लेकिन मैदान पर उन रणनीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी कप्तान और गेंदबाजों की होती है, जिसमें आज पूरी टीम शून्य साबित हुई है। यह हार चेन्नई के फैंस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और इसके लिए पूरी तरह से टीम की खराब प्लानिंग जिम्मेदार है। अंत में भारतीय टीम के पूर्व हेड कोच और अपनी बेबाक राय के लिए मशहूर रवि शास्त्री ने तो अपने चिर परिचित खूंखार अंदाज में चेन्नई सुपर किंग्स को आईना दिखा दिया। शास्त्री ने लाइव डिबेट में चिल्लाते हुए कहा कि बॉस, अगर आप IPL जैसी दुनिया की सबसे कठिन लीग में इस तरह की बचकानी और घटिया लेंथ पर गेंदबाजी करेंगे तो विपक्षी टीम आपको दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। 187 रन एकाना के मैदान पर एक मैच जिताऊ स्कोर था, लेकिन चेन्नई के गेंदबाजों ने लखनऊ के बल्लेबाजों को इस तरह रन बनाने की खुली छूट दी जैसे कोई चैरिटी मैच चल रहा हो। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में वो आक्रामकता और वो किलर इंस्टिंक्ट ही नजर नहीं आता जो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में हुआ करता था। धोनी के साए में रहकर भी अगर आप दबाव के क्षणों में घुटने टेक देते हैं तो आपको अपनी कप्तानी की शैली पर दोबारा विचार करना होगा। चेन्नई का इस तरह बाहर होना यह साबित करता है कि अब टीम के अंदर बड़े बदलाव का समय आ चुका है और पुराने ढर्रे पर चलकर आप IPL 2026 की चमचमाती ट्रॉफी नहीं जीत सकते। इन पांचों दिग्गजों की इस सामूहिक और तीखी नाराजगी ने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि यह हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, बल्कि चेन्नई सुपर किंग्स के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन चुकी है, जहां अब टीम के अंदर बड़े प्रशासनिक और कप्तानी स्तर पर फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे प्यारे, वफादार और बेहद जज्बाती चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस, सुरेश रैना, इरफान पठान, सचिन तेंदुलकर, अश्विन और रवि शास्त्री के इन तीखे बयानों और चेन्नई के इस तरह टूर्नामेंट से शर्मनाक तरीके से बाहर होने पर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? क्या आपको भी दिल से ऐसा लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ की खराब कप्तानी और गेंदबाजों की दिशाहीन गेंदबाजी की वजह से ही चेन्नई का यह हश्र हुआ है? क्या आपको लगता है कि अगले सीजन में चेन्नई को किसी नए और आक्रामक कप्तान की तलाश करनी चाहिए? आप अपनी कीमती, निष्पक्ष और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में लीजेंड्स एंगर या CSK आउट IPL 2026 लिखकर हमारे साथ जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी एक एक राय और आपकी भावनाएं ही इस टीम के प्रति आपके सच्चे प्यार को दर्शाती हैं। क्या आपको लगता है कि इस झटके के बाद चेन्नई सुपर किंग्स अगले साल एक नए अवतार में वापसी कर पाएगी? हमें कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम आपके हर विचार को बहुत महत्व देते हैं। IPL 2026 की हर ऐसी ही विस्फोटक, रणनीतिक, सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली पल पल की सबसे सटीक अपडेट और इनसाइड खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि क्रिकेट जगत की कोई भी बड़ी खबर आपसे मिस ना हो सके। मिलते हैं अगले विशेष वीडियो में, जहां हम करेंगे उस गुप्त मीटिंग का पूरा खुलासा जो चेन्नई के बाहर होने के बाद धोनी और नीता अंबानी के बीच संदर्भ के अनुसार या चेन्नई के ऑनर्स के बीच होटल के बंद कमरे में हुई है। तब तक अपना और अपने प्यारे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।